अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इलेक्ट्रोपी के। ये जी हमारा आ गया है पार्सल मल्टीमीटर वाला। अभी तक मैंने खोला नहीं है, आपके सामने खोलते हैं इसको तो देखते हैं कि कैसा आया है हमारा मल्टीमीटर। कोई ऐसा कानून बन जाए जिसके अंदर ये जो बाइक वाले हैं इन पे ज़रा खींचातानी हो और सलेंसर पे पाबंदी लगे, जो ये पुराने मॉडलों का लगा के घूम रहे हैं। तो ये लें जी, ये बॉक्स आ गया बाहर बस। तो ये जी, ये भी डायरेक्टली चाइना से आया है, दराज से ऑर्डर किया था ये। तो ये चाइना से आया है डायरेक्टली, एनंग का है ये। तो कलर भी कोई मेंशन नहीं किया है कि कौन सा है, तो खोल ही लेते हैं इसे। ये जी, ये सारा सामान इसका बाहर आ गया। ये दो यूज़र मैनुअल आ गए इसके, एक चाइनीज़ के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर। और ये हमारा मल्टीमीटर आ गया। ये फुली ऑटो मल्टीमीटर है, इसमें मैनुअल भी शायद होगा इसमें, और ऑटो रेंज है ये सारा। तो ये इसका एनसीबी का कनेक्टर आ गया, यहाँ पे एलईडी टॉर्च आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसका वो बैटरी का आ गया, ठीक है जी। तो इसका ये केस है, ये उतर भी जाता है, उतार के भी देखते हैं कैसा लगता है ये। तो ये उतर गया है जी। ये स्मॉल साइज़ है बिल्कुल, ये देखें हाथ के अंदर आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, ठीक है। और जो बटन है इसके सॉफ्ट फील वाले हैं, हार्ड फील वाले नहीं हैं, सॉफ्ट है बटन इसके काफ़ी। या टॉर्च का बटन दे दिया इन्होंने। इसे ऑन करते हैं फिर देखते हैं। ये इसकी जी लॉक है, इसको सिर्फ हल्का सा हमने घुमाना है और ये खुल गया इजी। और ये बैटरी इसके साथ आई हैं। इसका जो साइज़ है बैटरी का, ये वो जो छोटे जो आम रिमोट वाले सेल होते हैं वो ट्रिपल है साइज़ इसका बैटरी का। तो ये लें जी, यही बाहर आ गई। इसको दोबारा से लगा देते हैं। ये लॉक हो गई है। ये देखें, सेल लगाते ही जो है ये मल्टीमीटर हमारा ऑन हो गया। तो ये ऑटो डीसी पे आ गया। इसके बाद ये आरएमएस एसी वोल्टेज का जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से मैनुअली हम चेक कर सकते हैं। तो फिर हमने दबाया इसको तो ये चला गया है ओम के ऊपर, ओम की रेंज आ गई है। यहाँ पे ये बज़र मोड आ गया इसका, यहाँ फिर दबाने से डाइवर्ट मोड आ गया है। फिर दबाएंगे हम तो ये वापसी उस पर ऑटो नहीं हुआ, ये कैपेसिटर चेक करने के मोड के ऊपर आ गया। और यहाँ पे दबाया तो फिर ये ऑटो आ गया। अच्छा, ये इसके साथ ये शायद कोई वारंटी कार्ड है इनका, जो चाइना में ही कारगर होगा। केबल की जो क्वालिटी है वो इतनी ख़ास नहीं है, अच्छी है। लेकिन जो MF 15 मीटर आता है हमारे जो मार्केट में सस्ता सा मिल जाता है, तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन
इतनी अच्छी नहीं है जितनी यूनिटी के मीटर की होती है, वैसी नहीं है। तो यहाँ से भी देखें ये तार इसके अंदर ये पूरी हिल रही है, फिक्स नहीं है यहाँ से, ये देखें। तो यहाँ से जो है इधर से टूट सकते हैं और यहाँ से ये मतलब कि पिन से टूट के तार बाहर आ सकती है, जैसे MF15 वाले जो मल्टीमीटर एनालॉग होते हैं उसमें वो आ रही होती है। तो ये यहाँ से भी जो है ये ओपन हो जाती है इसकी ये पिन। और मीटर की जो क्वालिटी है बिल्कुल लाइट सा है, हल्का है ये बहुत ज़्यादा वज़न के अंदर। और क्वालिटी वाइज भी जो है कोई प्लास्टिक इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन बस एवरेज है, ठीक है, पैसों के हिसाब से ठीक है। इतने पैसों के अंदर वो ऑटो रेंज मल्टीमीटर आपको दे रहे हैं। ये देखें, ये इसकी कंटिन्यूटी बता रहा है। बीप की आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, गौर से सुननी पड़ती है तो ये आवाज़ इसकी बीप की सुनाई देती है हमें। और कोई इतना फास्ट भी नहीं है, थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। जैसे ही हमने लगाया उसके बाद ये अभी जाके इसने बताया। तो सबसे पहले तो इसमें AC वोल्टेज चेक करते हैं। ये मेरे पास लीड है AC की, तो ये लगा देते हैं AC में। ये डायरेक्टली मैंने AC में प्लग लगा दिया। अब ये रीड करने लग गया और ये वोल्टेज इसने बता दिया है 238-39 ये वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। अब DC वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, इसी रेंज के ऊपर रखे रखाए पे। ये जी DC ये 12 वोल्ट में मैंने लगा दिया है। 13.55 वोल्टेज ये इसने बता दिया ऑटो के ऊपर। अभी इसके ऊपर एक मॉसफेट मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसने जो है ड्रेन और सॉस के अंदर जो ओम आ रहे होते हैं वो इसने बता दिए हैं। अब ये मेरे पास 220 माइक्रोफैरड और 35 वोल्ट के अंदर कैपेसिटर है, ये भी चेक करते हैं। यहाँ पे इसने वोल्टेज बताने शुरू कर दिए हैं। कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको कैपेसिटर के रेंज पे जाना होगा, नहीं तो ये वैसे वोल्टेज बता रहा है। और ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसे देखते हैं जी। ये देखें, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस ये बिल्कुल ओके बता रहा है। अभी मज़ीद इसके अंदर है, ये वाली रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। ये देखें, ये इसने 101 बता दिया, तो यानी कि ये ठीक है। तो इस हवाले से ये मल्टीमीटर तो बिल्कुल ठीक है। ये मेरे हाथ में 15K की रेजिस्टेंस है, तो ये 15K को हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए, ये 15K की जो है इसने 14.70 यानी कि ये ठीक बता रहा है वैल्यू, क्योंकि इसमें 5-10% टॉलरेंस होती है, तो उस हिसाब से ये ठीक है।
तो अब इसके एम्पेयर ज़रा देखने लगा कि इसी ऑटो पे ये एम्पेयर बताता है कि नहीं। इसके लिए मैं यहाँ से लूँगा 12 वोल्ट का एक बल्ब है मेरे पास पड़ा हुआ। ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट का लैंप है, तो इसके ऊपर एम्पेयर लिखे हुए नहीं है, पता नहीं कितने का है, तकरीबन ये 3 एम्पेयर के करीब होता है। तो इसको हम यहाँ से चेक करके देख लेते हैं। मैंने सीरीज़ में लगा रहा हूँ इसके। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 3.5 एम्पेयर जो हमें यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट जो है ये जल रहे हैं। दोनों पॉइंट को मैंने शॉर्ट किया हुआ है, ये दोनों पॉइंट इस वक्त जल रहे हैं। इस पर 3.5 एम्पेयर का लोड ये बता रहा है। तो अच्छा है इस प्राइस के अंदर। ये तकरीबन 2300 रुपये का हमें मिला है, उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। इसमें ये है कि जो हमारे जो नए टेक्नीशियन हैं जिनको ख़तरा है मीटर जलने का, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। दूसरे मल्टीमीटर में होता ये है कि आपने रेंज देखे बगैर कौन सी रेंज पे आपने कहीं भी लगा दिया तो ये मीटर ख़राब हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ नहीं होगी, ये ऑटो पे रखा हुआ है, आप जहाँ मर्ज़ी लगाते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं आने वाला। तो ये टॉर्च है, टॉर्च जो है ये भी बस गुजारे लायक, ये एक छोटी सी LED लगाई है यहाँ पे इन्होंने। ये NCV का आ गया जी। NCV मेरे पास अभी यहाँ पे इसमें लगा के देख लेते हैं NCV हमारा कैसे काम करता है। ये जी NCV बताने लग गया, लेकिन इसको बटन को पुश करके रखना पड़ता है, ऐसे नहीं बताता ये। इसको आप पुश करके रखेंगे फिर जो है इसका यहाँ से बताना शुरू करेगा, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं बता रहा। ये बज़र की आवाज़ बहुत ही स्लो है, जिस तरह से यूनिटी के मीटर बताते थे 33D जो आते हैं उसमें, शायद 33D+ जो मॉडल है उसमें है, तो वो बहुत ही अच्छा बताता है। तो इतनी एक्यूरेसी जो है इतनी वो ख़ास नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें वोल्टेज आ रहे हैं और ये बिल्कुल इसमें एक लाइन जो है इसकी आ रही है। तो बहरहाल काम दे सकता है ये। तो ये था जी हमारा इसके बारे में रिव्यू। ये बज़र के लिए इन्होंने स्पीकर के लिए ये होल दिए हुए, यहाँ से आवाज़ आती है। आवाज़ बहुत कम आती है, तो हो सकता है आगे जाके इसकी आवाज़ अगर कोई बड़ी किसी तरीके से तो मैं आपको बता दूँगा, तो फिर आप बढ़ा लीजिएगा। तो ये तकरीबन आया है हमारे पास कोई 15 दिन के बाद ये मल्टीमीटर पहुंचा है। और ये जो केस इसका दिया हुआ ये भी अच्छा है, अगर आपका मल्टीमीटर गिरता है तो गिरने से ये ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ, ये मेरे पास एक D10B था मॉडल, ये मुझे एक ऑफ़र लगी हुई थी दराज पे, वहाँ से मुझे मिल गया था। ये काफ़ी अच्छे रेट में मिला था उस टाइम पे, 1100 रुपये का। ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, तो इसमें भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर थे। तो ये मैंने यूनिटी के मीटर से मिला के देखा है, सेम इसकी जो है इन दोनों की, यूनिटी की और इसकी सेम रीडिंग जो है सेम है। तो इससे थोड़ा सा मिला के देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी इसने 13.55 वोल्टेज बताए हैं। अब इससे चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये इस पर लगा हुआ था एम्पेयर पे। यहाँ पे ये जो बता रहा है ये 13.62 बता रहा है। इस मल्टीमीटर में ये 13.755 बता रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है। AC वोल्टेज के अंदर भी देख लेते हैं। ये AC में लगाया, यहाँ पे 238.8 वोल्टेज बता रहा है ये, ठीक है। 239, 37 ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। अब इस वाले में लगा के देख लेते हैं कि ये कितना बता रहा है।
मेरा यूनिटी का मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है D33+, वो तो उसकी जगह पे मैंने ये रखा हुआ है अभी। इसको हम यहाँ पे AC वोल्टेज पे सिलेक्ट किया मैंने। अब ये इसमें लगा देते हैं। यहाँ पर ये देखें 242 वोल्टेज बता रहा है, यहाँ पे जबकि 38 बता रहा था, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है। अच्छा, अभी मेरे पास यूनिटी UT 203 मल्टीमीटर है, ये बड़ा के मशहूर अच्छा माना जाता है। इस पे भी हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये सेमी ऑटो होता है, यानी कि अभी हमने रेंज इसकी सिलेक्ट कर ली, तो DC सिलेक्ट किया है तो ये DC ऑटो ही रहेगा, कितने भी वोल्टेज आप इस पर चेक कर सकते हैं। तो इस पर चेक करते हैं इसकी जेन्युइन लीडें, तो ये कितने बताता है। तो ये देखिए, ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है ना, तो अभी सॉरी, अब देखें तो ये देखें यहाँ पे 14.8 वोल्टेज बता रहा है ये यूनिटी का मल्टीमीटर। इसे जो है, इस मल्टीमीटर को हमारे तकरीबन आम जो है सब लोग इसे जो है अच्छे से अच्छा ही मल्टीमीटर मानते हैं। ये भी 10-15 हज़ार रुपये का अभी शायद आ रहा है। तो अब इस पे चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है हमें 14.20। इसको मैंने सेट कर दिया। ये देखें, ये वोल्टेज यहाँ पे बता रहा है 14.19, और इसको लगाते हैं यूनिटी को, यहाँ पे 14.10 जो है, ये 10-12 ये यूनिटी का मल्टीमीटर में बता रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉइंटों का डिफरेंस है। और ये वाला जो मल्टीमीटर है इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये भी देखें 11 वोल्टेज, 11-12 वही सेम यूनिटी वाला जो है ये रिज़ल्ट देता है हमें। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है। इसी तरह से हम AC रेंज पे भी इसको चेक कर लेते हैं कि AC में क्या ये वोल्टेज बताता है। तो इसे मैंने AC रेंज पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें बिजली लगाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर 240 वोल्टेज ये बता रहा है। ठीक है, अब ये एनिंग वाले को चेक कर लेते हैं। एनिंग का जो मल्टीमीटर यहाँ पे 236 वोल्टेज बता रहा है, और ये यहाँ पे 240 बता रहा है। और अब ये वाले को भी हम चेक करते हैं। तो इसको AC पे सिलेक्ट कर लिया हमने। ये देखिए, ये भी 239 बता रहा है। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम है। तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है। ये थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। इस यूज़र मैनुअल को पढ़ने के बाद इसके कुछ फीचर का पता चला है, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो ये कि यहाँ पे देखें, जो डायोड जो टेस्टिंग का जो वोल्टेज है, यहाँ पे 3 वोल्ट तक आप डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। कुछ डायोड ऐसे होते हैं, जैसे माइक्रोवेव अवन का वो डायोड हो गया। माइक्रोवेव अवन का जो डायोड होता है वो 3 वोल्ट पे चेक नहीं होगा, उसके लिए आपको 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, या वो मल्टीमीटर जिसमें 9 वोल्ट की बैटरी होती है उससे आप चेक कर सकते हैं। तो वो नहीं चेक कर सकते। उसके अलावा 3 वोल्ट की रेंज के डायोड आप इसमें चेक कर सकते हैं। और एम्पेयर जो है, यहाँ पे आप AC और DC, ये देखें दोनों का साइन बना हुआ है। AC एम्पेयर भी यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं, और DC एम्पेयर भी आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ से 10 एम्पेयर तक आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज आ गए। ठीक है, 0.5 से लेके 600 वोल्टेज तक आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद कंपनी कह रही है कि आपने 600 की रेंज के अंदर ही रखना है वोल्टेज को। अगर आप 600 से ज़्यादा वोल्टेज इसके ऊपर चेक करेंगे AC या DC, तो उस सूरत में जो आपका ये मल्टीमीटर है ये ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद ये EFNCV जो है, ये तो है, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। 0.1 ओम से लेके 50 ओम तक की ये रेंज है यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे। ठीक है, कंटिन्यूटी में यानी कि बीप यहाँ पे बजर आपका होगा, यहाँ पे 50 ओम तक ये शो भी करेगा ऊपर। तो ये जो दूसरी इसकी रेंज है, ये है ओम की जो रेंज है 0.1 से लेके 600 मेगा ओम तक आप इस पर चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर की जो रेंज है 20 नैनोफैरड से लेके 60 माइक्रोफैरड तक आप इस पर देख सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद इसको ऑन करने के लिए आप 2 सेकंड तक इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा आपका मल्टीमीटर, ठीक है। फिर ऑफ़ करने के लिए ऐसे ऑफ़ नहीं होगा ये, ठीक है, ऐसे ऐसे इसकी चेंजिंग होगी। यो सिलेक्ट मैनुअली आप इसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर 2 सेकंड तक पुश करके रखते हैं तो इसके बाद ये मीटर बंद हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो है इसका होल्ड का बटन आ गया, ठीक है। तो रीडिंग आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर इसको आप थोड़ी देर तक दबा के रखते हैं तो इसके नीचे बैक लाइट जो है इसकी ऑन हो जाती है। तो ये इसकी बैक लाइट है। तो देखने में जिस तरह से यूनिटी के मल्टीमीटर आते हैं उनके नीचे बहुत ही एक उसका लुक जो है बहुत ही प्यारा होता है उस बैक लाइट का, और अच्छी लगती है देखने में। लेकिन ये थोड़ी सी चीप लगती है, ये जो बैक लाइट है ये चीप लगती है। यहाँ से एलईडी इसकी नज़र आ रही होती है, बस ये थोड़ी सी बुरी चीज़ है इसके अंदर। अदरवाइज़ बाकी आप रीडिंग तो इजीली पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है।